यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का सेशन स्टार्ट किया है। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली लोक देवी है जमुआई माता। सर्वप्रथम दौसा जिला है, उस पर शासन था दूल्हे राय का, जिसे डोला भी कहते हैं। उसने सर्वप्रथम दौसा पर शासन किया। उसके बाद अपनी राजधानी माची को बनाया, जो माची का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रामगढ़। वर्तमान में जमुआई रामगढ़ कहलाता है। उसके बाद राजधानी बनाई आमेर, जो आमेर के कछवा शासक कोकिल देव ने यहाँ पर अधिकार किया था। उसके बाद राजधानी आमेर बनाई थी। उसके बाद जयपुर राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पर किसका शासन था, कछवा वंश का। कौन सा क्षेत्र था यहाँ पे, ढूंढाड़ क्षेत्र पे। ठीक है, तो इसने क्या है कि यहाँ पर शासन स्थापित किया। फिर इसकी पत्नी का नाम था, दूल्हे राय की पत्नी का नाम मारुनी या मारू। जो विवाह के समय इनकी आयु थी, दूल्हे राय की थी 3 वर्ष और मारुनी की 1.5 वर्ष के लगभग इनकी आयु थी। तो इनकी मारुनी की एक पुत्री थी बुडवाई था उसका नाम। तो यह क्या है कि जो मरने के बाद जमुआई हो गई थी, तो इसलिए इसका नाम जमुआई माता पड़ा। कुल में जन्म लिया था, इसलिए इन्होंने यह कुलदेवी कहलाएगी। अब यहाँ पे मेले लगते हैं। मेले कब कब लगते हैं, वर्ष में 2 बार लगते हैं। एक तो लगता है चैत्र नवरात्रों में, दूसरा लगता है आश्विन नवरात्रों में। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। दोनों में क्या अंतर होता है, कुल देवी होती है जो कुल में जन्म लेती है और उसके बाद देवी बनती है, और एक आराध्य देवी होती है जो राजा महाराजा किसी आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं या उसको देवी का दर्जा दे दिया जाता है, उसे आराध्य देवी कहते हैं। आराध्य देवी किसी कुल में जन्म नहीं लेगी, वह एक आराध्य के तौर पर मानी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जमुआई माता का मंदिर स्थित है जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ कहाँ पड़ता है, जयपुर में। इसे रामगढ़ भी कहते हैं, माची, ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जमुआई माता है जो कछवा वंश की कुलदेवी कहलाती है। कछवा वंश की क्या कहलाती है, कुलदेवी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कछवा वंश की कुलदेवी कहलाती है। कुलदेवी और आराध्य देवी में कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। इसका मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, दूल्हे राय। तेज कंवर, सालकरव, डोला, धोला राय, ये सभी नाम दूल्हे राय के हैं। अगली देवी है शीला देवी। अब शीला देवी जो कछवा वंश की आराध्य देवी है या इष्ट देवी है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, शीला देवी के बारे में। इसका मंदिर जयपुर में स्थित है। जयपुर में आमेर में है इसका मंदिर। आमेर जो किला है उसके अंतर्गत इसका मंदिर स्थित है शीला देवी का। निर्माण किसने करवाया था शीला देवी के मंदिर का, तो मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने। जो मिर्ज़ा राजा मान सिंह है उसने यह मूर्ति कहाँ से लाई थी, बंगाल अभियान के दौरान, जो कहाँ पड़ता है, ढाका में उस समय पड़ता था। वहाँ से ये मूर्ति विजय के तौर पर प्राप्त करके आमेर में स्थापित की थी। मान सिंह ने अकबर के लिए काबुल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल जीता था उस समय। तो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखते हैं शीला देवी का मंदिर कहाँ है, उसकी बनावट कैसी है। मंदिर आमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। अष्टभुजा प्रतिमा है। मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखना शीला देवी के बारे में, यहाँ पर जो भोग लगाया जाता है उसे चरणामृत कहते हैं। उसे अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अन्न का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगली देवी है करणी माता। करणी माता, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुआप गांव, जोधपुर में। ये चारण वंश की कुल देवी मानी जाती है। चारण वंश में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम था इनका रिद्धुबाई। पिताजी थे इनके मेहाजी। चमत्कार दिखाने के कारण करणी माता कहलाई। ये ऐसा माना जाता है कि इनकी बुआ जी थी रिद्धुबाई की, तो उनको चमत्कार दिखाने के कारण यह करणी माता कहलाई। अब उस समय शासन किसका था? उस समय शासन था राव जोधा का। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। बचपन में देपाजी चारण से विवाह हो गया था इनका, किंतु वैवाहिक जीवन न बिताने के कारण अपनी छोटी बहन जिसका नाम था गुलाब कंवर का विवाह देपाजी से करा देती है, जिनसे लाखा पुत्र उत्पन्न हुआ। लाखा को गोद करणी माता लेती है। करणी माता जोधपुर त्याग कर कहाँ आती है? नेहड़ी गांव। नेहड़ी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। करणी माता किसकी पूजा करती थी? तेमड़ा राय, ये उनकी आराध्य देवी थी, उनकी पूजा किया करती थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जांगल देश, जो उस समय बीकानेर का प्राचीन नाम हुआ करता था, वह जैसलमेर की सीमा पर स्थित गांव था एक दियात्रा। दियात्रा गांव था और यहीं पर स्थित एक तलाई थी, घिनेरू की तलाई। वहाँ पर करणी माता ने अपना देह त्याग किया था। समाधि स्थल भी यहीं बना हुआ है। फिर राव बीका ने करणी माता का मंदिर कहाँ बनवा दिया था? देशनोक में। वो करणी माता का मंदिर है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जो माता जी का मंदिर है उसको क्या कहते हैं? मठ। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चूहों को काबा कहते हैं। अब एक फैक्ट आपको पता होगा कि करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद चूहे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा। चारण जाति के लोग इनको पूर्वज मानते हैं। पूर्वज किसको मानेंगे? चूहों को, जो सफ़ेद चूहे वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ पर जो सफ़ेद चील है, सफ़ेद चील, उसको वहाँ के लोग करणी माता का दूसरा रूप मानते हैं, सफ़ेद चील को। पुनर्निर्माण किसका करवाया था? मंदिर का जो पुनर्निर्माण था, टूट फूट, उनका पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक विकास भी अगर पूछ ले तो ये महाराजा गंगा सिंह का नाम आ जाता है। चारण वंश की कुल देवी मानी जाती है, क्योंकि ये कुल में जन्म ली थी, तो चारण वंश की कुल देवी मानी जाती है करणी माता। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, इसमें इसको ध्यान में रखिएगा। मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रों में। एक नवरात्र में लगने वाले मेले को चेरी सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता का मंदिर सफ़ेद चूहों वाली देवी कहा जाता है। अब इसमें कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। जैसे पूर्व 4 पीठ है, उसमें पूर्व में कामाक्षा का मंदिर कहाँ पड़ता है? असम में। उत्तर में ज्वाला, दक्षिण में मीनाक्षी, पश्चिम में हिंगलाज माता का मंदिर। 4 दिशाओं को बांटा गया है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम
शीला माता के बारे में, सॉरी शीतला माता के बारे में आगे बढ़ते हैं अपन। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? सील डूंगरी में स्थित है। शीतला डूंगरी भी कहा जाता है इसको। कहाँ पर पड़ती है? चाकसू में। चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। शीतला का अर्थ होता है ठंडा, यानी शरीर को शीतला प्रदान करने वाली देवी। एकमात्र देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहाँ पे स्थित जो मूर्तियाँ हैं वह पूर्ण रूप से मूर्ति स्थापित नहीं है, जो खंडर मूर्तियाँ हैं अवशेष बचे हुए उनकी पूजा की जाती है। परंपरागत पुजारी होता है वह केवल कुमार ही होता है इस मंदिर में, वही पूजा पाठ करता है। माता के नाराज होने पर चेचक का प्रभाव होता है, इसलिए इसे चेचक वाली देवी, बच्चों की संरक्षका देवी भी कहा जाता है। माता मावड़ी, महामाई माता, सिडल माता भी कहा जाता है। मेला कब लगता है इसमें? शीतलाष्टमी को। तो शीतलाष्टमी कैसे याद रखोगे? शीतला माता, इनके नाम पर ही शीतला अष्टमी, तो दोनों का नाम मैच है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। शीतला से शीतलाष्टमी, शीतला माता। अब ये शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इसको ध्यान में रखिएगा। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। कहाँ के थे? जयपुर के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते। अब आगे अपन पढ़ते हैं केवाए माता के बारे में। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर में। किणसरिया माता भी कहा जाता है इनको। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चौहान काल में। अब किसने करवाया था ये तथ्य प्रकाशित में नहीं है, तो अपन इतना ही ध्यान रखिए किसके काल में हुआ था? चौहान काल में हुआ था। यहाँ पर चौहान शासक दुर्लभराज का 999 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और लगा भी हुआ है वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं दधिमती माता के बारे में। मंदिर कहाँ स्थित है? गोठ मांगलोद में। कहाँ स्थित है ये? नागौर में। प्रतिकालीन मंदिर है, महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। दादीमा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से ध्यान रखिएगा। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। जैसे कि दादिच और दधिमती माता सेम ही रिलेटेड नेम आप कर सकते हो, इसको नाम भी वैसे भी सेम लग रहा है इन दोनों का। देखो यहाँ पे भी दाहिमा ब्राह्मणों कुलदेवी मानी जाती है, तो दाहिमा आ रहा है, यहाँ भी दधिमती माता आ रहा है, तो सेम अक्षर से आप रिलेट कर सकते हो इसको। अगला है ज्वाला माता। अब ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। जोबनेर में अभी स्थित है मंदिर, तो ये कहाँ पड़ेगा? अब जोबनेर जयपुर में। राव खंगार ने खंगारात वंश की स्थापना की, तो यह खंगारोत की कुलदेवी मानी जाती है। जो खंगारोत वंश है उसकी कुलदेवी मानी जाती है ज्वाला माता। अगला है बडली माता। बडली माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किस नदी के किनारे? बेडस नदी के किनारे। आवरी माता, अब इसका मंदिर कहाँ स्थित है? निकुंभ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है यहाँ पे। आवरी माता के मंदिर में लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। कहाँ पर स्थित है ये? तलवाड़ा। तलवाड़ा स्थान है, कहाँ पर पड़ता है ये? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में स्थित है इसका मंदिर। 18 भुजाओं वाली देवी, काली पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति, पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं जैसे ये क्लास ले रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा। जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम से याद नहीं होगा। इसी क्लास को मैं 5-10 मिनट के लिए अगली जो न्यू क्लास बनाऊँगा उसमें रिपीट कर दूँगा, और उसके बाद क्वेश्चन बनाऊँगा इस पर। तो 3-4 बार लगभग आपकी रीडिंग में करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो इससे क्या है कि आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा और याद भी जल्दी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुगाली माता। अब इसका मंदिर कहाँ स्थित है?
आहुआ पाली में, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम में ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी मानी जाती है। उन्होंने ही इसको कुल देवी अर्पित स्वयं माना था और स्वयं को अर्पित किया था उस चीज़ के लिए। 1857 की क्रांति में यह प्रसिद्ध बहुत रही थी सुगाली माता। 10 सिर व 54 हाथ है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली माता है जीण माता। अब जीण माता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, जीण माता के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। कहाँ पर जन्म हुआ था जीण माता का? चूरू में, चूरू जिले के धादू गांव में। कौन से राजवंश में था? तो चौहान राजवंश में। ठीक है, ददराय के घर जीण और हर्ष का जन्म हुआ। हर्ष इनके भाई थे, जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। ठीक है, अब ये कहाँ है? सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों में जाते हैं दोनों, हर्ष और जीण माता। तो भगवान शिव की सर्वप्रथम जीण माता करती है, उसके बाद हर्ष भी आता है और भैरव बन जाता है यहाँ पे भक्ति करके। यहीं हर्ष का मंदिर है, इसलिए इस पहाड़ियों को हर्ष की पहाड़ियाँ कहा जाता है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है और हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सीकर में। तो इसको ध्यान में रखिए थोड़ा। चलिए अब देखते हैं जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कोछोर गांव, रेवासा, सीकर में। या तो एग्ज़ाम में आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सीकर में गांव पूछेगा तो कोछोर गांव, रेवासा, सीकर में। ठीक है, मंदिर में मूर्ति अष्टभुजा प्रतिमा है। और जीण माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजा हड ने। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। जीण माता चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। मेला चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र में लगता है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट है कि राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, तो इसको ध्यान में रखें। अगला है अढ़ाई प्याला मंदिर, अढ़ाई प्याला शराब इनको पिलाई जाती है, चढ़ाई जाती है। वर्तमान में तो ये प्रतिबंधित है, पर इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शराब वगैरह चढ़ाई जाती थी। बकरे के कान वगैरह ये प्रतीकात्मक रस्म हुआ करती थी पहले, पर वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये मीणा जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला देख लेते हैं। अगला है केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। नाम के अब याद कैसे रखोगे आप? देखो, केला देवी, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो केला देवी कहाँ स्थित है? करौली में इसका मंदिर स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है ये मंदिर? काली सिंध नदी पर। देखो इसमें भी क्या आ रहा है, काली सिंध नदी पर, तो इससे रिलेट कर लेना आप। और कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है, त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है इसका मंदिर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी है। ठीक है, मंदिर का संबंध केदार ऋषि से है। प्रतिमा कौन सी लगी हुई? अष्टभुजा प्रतिमा है, हाथों में शस्त्र है। वाहन को इसमें ध्यान रखिएगा, वाहन कौन सा है माता का? शेर या सिंह। ठीक है, या एग्ज़ाम में आपको या तो पूछेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी पहाड़ियों पर है, कौन सी नदी किनारे, या कौन सी कुल देवी है, कौन सी आराध्य देवी है, वो किस वंश की है, या वाहन क्या है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है यहाँ पे। इसे लांगुरिया लोक देवता भी कहा जाता है। इसे बोहरा भगत को लांगुरिया लोक देवता कहा जाता है। केला देवी में जो आराधना की जाती है वहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मेला कब लगता है केला देवी का मेला? चैत्र शुक्ल एकादशी से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है फर्स्ट, उससे प्रारंभ होकर एकादशी तक चलता है इसका मेला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका जो मेला है, केला देवी का मेला लगता है, ठीक है, चैत्र शुक्ल एक कम से एकादशी तक। उस मेले को क्या कहा जाता है? लक्की मेला कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे देख लेते हैं मारवाड़ पर शासन राठौड़ वंश ने किया, ठीक है। जानते हैं अपन, हिस्ट्री में भी अपन को पढ़ने को मिलेगा, अपन आराम से डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को। तब मैं बताऊंगा कि मारवाड़ में कौन कौन से शासक थे, तो आराम से डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो उस टाइम भी मैं बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। जैसा अपन तो अभी तो यही जानेंगे कि मारवाड़ है, जोधपुर आसपास का इलाका, वहाँ पर राठौड़ों ने शासन किया था। अब राठौड़ों ने शासन किया था तो उनकी एक तो कुलदेवी थी और एक आराध्य देवी थी। कुलदेवी का नाम क्या था? नागणेची माता, ठीक है। आराध्य देवी है, उसका नाम क्या था? चामुंडा माता। अब जो नागणेची माता है वो राव दुहड़, ठीक है, राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आते हैं, ठीक है, कर्नाटक से लेकर आते हैं राव दुहड़। अब ये किससे निर्मित है? काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित एकमात्र मूर्ति है नागणेची माता की मूर्ति। 18 भुजाओं में मंदिर निर्माण किसने? राव दुहड़ ने करवाया। कहाँ पर करवाया? नागणा में। नागणा कहाँ है? बाड़मेर में। अन्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग में। राठौड़ वंश नीम वृक्ष को नहीं काटते हैं, ठीक है। ये तो कुलदेवी हो गई। अब अपन आराध्य देवी को देख लेते हैं। आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। अब इसका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसमें बना हुआ है। निर्माण राव जोधा ने करवाया। पुनः निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों को लगता है, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता सोरसन गांव अंता तहसील 12 में इसका मंदिर स्थित है। चारों ओर परकोटे से युक्त इस मंदिर को शैलाश्रय गुफा कहा जाता है। विश्व का एकमात्र मंदिर है यहाँ पीठ का महत्व है, यानी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है यहाँ पे, एक पीठ की तरह बना दिया गया है जिसका भोग दर्शन व श्रृंगार किया जाता है। अब मंदिर के बाहर गधों का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मेला कहाँ लगता है? लूणियावास। लूणियावास कहाँ पड़ता है? जयपुर में। दोनों मेले कब लगते हैं? माघ शुक्ल सप्तमी को लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जगत अंबिका का मंदिर कहाँ स्थित है? जगत गांव आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। प्रतिहारों कालीन द्वारा निर्मित मंदिर है ये। कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अन्य तथ्य जान लेते हैं। जगदम्बिका मंदिर है उसके बारे में। निर्माण किसने करवाया था? काल भोज ने या बप्पा रावल ने। ये माता जगत अंबिका माता कहलाई। यह मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मातृ देवी को समर्पित है ये। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आई माता बिलाड़ा माता। बिलाड़ा गांव कहाँ है? जोधपुर में। यह रामदेव जी की शिष्या थी, इसने आई पंथ चलाया था नीम वृक्ष के नीचे से। अब रिलेट कैसे करोगे? जैसे आई दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ये कौन सी कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। थान क्या कहलाती है? बडेर, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई माता के मंदिर के जोत से कैसे टपकती है? अवतार माना जाता है किसका? मानीबाई दुर्गाबाई का अवतार मानी जाती है। अब गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, यानी गुर्जर जाति को प्रवेश नहीं दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपन अध्ययन करेंगे किसके बारे में? तुलजा भवानी माता के बारे में। पहले तो अपन जानेंगे कि इसका मंदिर कहाँ है। मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में,
किसने निर्माण करवाया था? बनवीर ने। मराठा शासक शिवाजी महाराज की ये कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे भद्रकाली माता के बारे में। भद्रकाली माता का जो मंदिर कहाँ स्थित है? अमरपुरा गांव में। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में स्थित है। माँ काली को समर्पित प्रतिमा है। निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। कहाँ से संबंधित है गंगा सिंह? बीकानेर से संबंधित है। अगली माता है शाकंभरी माता। मंदिर कहाँ है शाकंभरी माता का? जिसे आपने नाम सुना होगा सांबर झील, तो वहीं है रिलेटेड, लगभग जयपुर के आसपास। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सांबर जयपुर में। और जो ये कौन सी कुलदेवी मानी जाती है? चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था मंदिर का? वासुदेव चौहान ने। यहाँ पे मेला भी लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है यह मेला, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपन कुछ फैक्ट जान लेते हैं और अन्य तथ्य इनके बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको जान लेते हैं। डिटेल से तो हमने देख लिया है, पर कुछ अन्य तथ्य है वो भी जान लेते हैं। जैसे राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, वह राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, अबुर्दा माता। अबुर्दा माता का मंदिर कहाँ है स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। वास्तविक वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कटरा में। कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जीण माता है, जीण माता जो पूजा स्थल है कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में स्थित है इनका मंदिर, वहीं पर इनका पूजा स्थल स्थित है। और कौन सी पहाड़ियों में स्थित है ये? आडावाला की पहाड़ियों में। ठीक है, मंदिर निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। हड चौहान ने, मतलब निर्माण तो पृथ्वीराज फर्स्ट था, उसके काल में हड चौहान ने करवाया था। काजल सीकर जोगी तालाब के पास स्थित है मंदिर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो गीत होते हैं जीण माता के गीत, उनको क्या कहा जाता है? चिरंजा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके गीत को क्या कहा जाता है? चिरंजा। ठीक है, सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत माना जाता है जीण माता का। और कनफटे जोगी गाते हैं इनके गीत। और ऐसा माना जाता है कि 2003 में जय जीण इन पर मूवी भी बनी है। और ढाई प्याले का शराब प्रतिबंध है वर्तमान में, मीणा जाति की आराध्य देवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करणी माता के बारे में कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अपन ने देखा कि मंदिर कहाँ स्थित है? दियात्रा बीकानेर में। अब इनके गीत है उनको क्या कहा जाता है? चरंजा या चिरंजा, चिरजा। ठीक है, ओला कृषि की रक्षक देवी मानी जाती है। मेला मैंने बता दिया। और मंदिर सावन भादो कढ़ाइया वहाँ पर स्थित है ये। अब इसमें माना जाता है कि दो तरह से आरती इसमें होती है, एक तो गड़ाऊ और एक सडाऊ। सडाऊ का मतलब होता है साधारण समय में होने वाली आरती, और गड़ाऊ का मतलब संकट के समय होने वाली आरती। करणी माता का मंदिर है वह उल्टी कटोरी के समान माना जाता है। अब अगला है तनोट माता। तनोट का मतलब होता है तट पर स्थित होता है, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है इनका मंदिर। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। थार की वैष्णो मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रुमाल वाली देवी कहा जाता है इनको। ठीक है, मंदिर है, जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तणुराव ने। भारतीय बीएसएफ की आराध्य देवी मानी जाती है। पुजारी बीएसएफ के जवान हैं। मंदिर के पास वार म्यूजियम बनाया गया है। देवी मंदिर के पास 1965 विजय की स्मृति में 2 विजय स्तंभ का निर्माण भी कराया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दधिमती माता के बारे में मैंने बताया था कि गोट मांगलोद में इसका मंदिर स्थित है। पुजारी को क्या कहा जाता है? दाई माँ। ठीक है, महामारू शैली में निर्मित है। गुज्जर जाति का जो शैली है उनकी, नागर शैली वगैरह,
उनमें मंदिर बना हुआ है। अगली सांबर माता का मैंने बताया था, सांबर माता लवणता की देवी है। सांबर माता और सांबरा दोनों अलग अलग है। सांबर माता के बारे में पूछे तो ये जयपुर में स्थित है, और सांबरा माता के बारे में पूछे तो ये पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है सुंदा माता या सुंडा माता। कहाँ पर मंदिर है इनका? भीनमाल जालोर में। यहाँ पर प्रथम रोपवे भी बनाया गया है। रोपवे अगर आप जानते हो क्या होता है रोपवे, मैं बता देता हूँ रोपवे क्या होता है। जैसे एक खंबा है, ये दूसरा खंबा है, कोई पहाड़ है बीच में, कटीला रास्ता कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ पर तार बांध दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ लिफ्ट वगैरह यहाँ पर लटका दी जाती है ताकि आवागमन सुनिश्चित हो सके, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा सके। वही रोपवे होता है। मंदिर के पास रावड़ा नाथ का दूना स्थित है। नागिन तीर्थ स्थित है। अब अगली है वीरात्रा माता। चौहटन बाड़मेर में मंदिर स्थित है इनका। ठीक है, भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ कौन सा रोपवे स्थित है? 5वां रोपवे स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। राजस्थान में मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में, तनोट माता जो। ठीक है, लोद्रवा जैसलमेर की कुलदेवी मानी जाती है। जैसलमेर को कौन सा चौहान है? चौहान वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, सारिका माता के बारे में जान लेते हैं। सारिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर और जोधपुर दोनों ऑप्शन हो तो सबसे पहले किसको लगाना है? बीकानेर को सही माना जाएगा। एकमात्र देवी है जो ऊँट पर सवार है। ठीक है, उष्टवाहिनी भी कहा जाता है इनको। मधुमेह रोग की निवारक देवी है। ठीक है, पुष्करणा ब्राह्मण कुलदेवी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली है ईडाना माता। कहाँ इनका मंदिर? उदयपुर में स्थित है। रावत जाति की कुलदेवी मानी जाती है। अब इनके गीत है, उनको क्या कहा जाता है? लोंगटा। ठीक है, गीत को ध्यान रखिएगा। कौन सा क्या नाम है इनका? लोंगटा। पुजारी को क्या कहा जाता है? इकरावत। कुष्ठ रोग की निवारक देवी है। नेकरा रोग की निवारक देवी मानी जाती है। ठीक है, आगे शीला देवी के बारे में मैंने बता ही दिया था। देवी मंदिर में 2.5 प्याले का शराब चढ़ाया जाता है, जिन्हें चरणामृत कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देवी को काली का रूप माना जाता है। सूर्यमणि मिश्रण के अनुसार देवी को जो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? असम से। मानसिक फस्ट के काल में नरबलि दी जाती थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला है आई माता के बारे में मैंने बताया था। ये आई माता, कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। आई माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है? दीवान। बचपन का नाम क्या था इनका? जीजाबाई। ठीक है, अब इन्होंने एक पंथ चलाया था, डोरा पंथ। 11 डोरा पंथ चलाया था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। और एक पॉइंट है, आई माता को आँख रोग की देवी कहा जाता है। आँख रोग की निवारक देवी आई माता है। आई का मतलब होता है आँख, तो उसकी माता हो गई है ना, उससे रिलेटेड करना आप। ठीक है, आँख रोग की निवारक देवी। शीतला माता के बारे में मैंने बताया था अभी। शीतला माता। ठीक है, अब अगला जान लेते हैं। कागड़ा क्षेत्र मंदिर स्थित है। ये दूसरी माता है। शीतला माता का मंदिर कई अन्य और जगह भी स्थित है। ठीक है, कैला देवी मैंने बताया वासुदेव जानकी पुत्री। उपनाम अंजनी माता, जोग माता। अब कैला देवी के जो गीत है, लांगुरिया गीत और जोगणिया गीत। ठीक है, नृत्य कौन कौन से? गुटकन नृत्य, कड़क तो दावत नृत्य माने जाते हैं। कैला देवी के बारे में मैंने बताया करौली में स्थित है। काली सिंध नदी पर स्थित है। यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोपाल ने। करौली के आसपास के जो इलाके वहाँ पे पाल वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मेरा यही रहेगा कि जैसे भी कुछ नई क्लास लूँगा तो 5 या 10 मिनट पहले आपको पिछले वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज कराऊँगा, ताकि बार बार वो
रिवीजन हो जाए। फिर मैं आप बता देना मेरे को आप कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लानी है नहीं लानी, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और वीडियो को जितने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा मोटिव यही है कि मैं यूट्यूब पे सबको फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। तो आई होप कि आप थोड़ा सपोर्ट करो में रहोगे और सपोर्ट भी करोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।